गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे ऐसे कि आप कैमरे की तरफ देख के व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो। तो मैं अगर कैमरे की तरफ देखूंगी तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन करी रहती है, उसकी वजह से मेरी आंखें ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं देखती ही नहीं। गाइस, तुम लोग सोचते हो कभी कभी व्लॉग्स नहीं आते। व्लॉग्स इस वजह से नहीं आते क्योंकि मेरे पास देखो कोई है नहीं साथ में वीडियो बनाने वाला, कोई तैयार ही नहीं होता घर से, भाई है कोई भी, मैं अकेले लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ करने पे। मैं यकीन रखती हूँ कि हाँ किसी ना किसी दिन तो कुछ हो ही जाएगा। मैं इस चीज़ के पीछे नहीं बैठी हूँ कि आज मेरे 100 व्यूज़ आ रहे हैं, आज मेरे 200 व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं बनाना ही छोड़ दूँगी। मैं पोस्ट डालती हूँ, मैं शॉर्ट्स डालती हूँ। जिस दिन मेरे साथ कोई भी नहीं बनाता, मतलब बनाता तो खैर कोई भी नहीं है, करण स्कूल रहता है, दादी के साथ बना बना के तुम भी बोर हो गए होंगे कि क्या ही बनाती रहती है दादी दादी दादी। तो इस वजह से मैं आज तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यू आज तो मैं इसलिए मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मेरे साथ कोई भी नहीं है जो मुझे सपोर्ट करता है, ना मेरी फैमिली, कोई भी नहीं। वो चाहते भी नहीं मैं ये करूँ, मैं खुद ही करती रहती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। मैं पहले ऐसी थी कि मैं परफेक्शन के पीछे भागती थी, यार मैं इधर से अच्छी नहीं लग रही हूँ, यार मैं उधर से अच्छी नहीं लग रही हूँ। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर परफेक्शन के पीछे भागोगे ना तो जो चीज़ तुम अचीव करना चाहोगे वो तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। आज पता नहीं क्यों मैं ज्ञान की बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पता ही है कि मैं ज़्यादातर ज्ञान की बातें नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ व्लॉग्स में। तो अगर कभी कभी मैं ज्ञान की बातें कर लूँ तो सुन लिया करो यार। मैं तुम्हें आज अपनी स्टोरी बताती हूँ। देखो, रिलेशन शुरू करा था तो मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं था, ना ही मेरे घर वाले। मेरे पापा को तो बिल्कुल भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी बनाया, करा जो भी करा, और उसके बाद अचीव भी किया सब कुछ। तब किसी ने कुछ बोला भी नहीं, सब सपोर्ट ही कर रहे थे। जब मेरे 100 के फॉलोअर्स हो गए थे तब जाके मेरे पापा को पता चला था कि मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और मेरे 100 के फॉलोअर्स हो गए हैं। उसी दिन मेरे पापा को पता चला जिस दिन मेरे 100 के फॉलोअर्स हो गए। उससे पहले मेरे पापा को कुछ भी नहीं पता था। ये सब मैं सब कुछ उनसे छुप के करते थे। तब मुझे ना बहुत, मतलब मुझे हर चीज़ पे डर लगता था कि अभी मैं आगे एक स्टेप लूँगी तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, अभी मैं एक और स्टेप लूँगी तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। एट द एंड जो चीज़ मेरी थी नहीं शायद वो मेरे से छिन गई, मैं यही समझूंगी, क्योंकि अभी मेरा इंस्टाग्राम नहीं है, मतलब वो मेन वाला जिसमें 300 के फॉलोअर्स थे। क्योंकि जिसने वो आईडी हैक करके सस्पेंड करी थी उसमें से सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब कुछ हटा दी थी। मेरा एक सिंगल फेस तक नहीं छोड़ा था उस आईडी पे। और मतलब पिछले साल तो मेरी बहुत सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वॉर्स रह गया, तो इस बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहूँगी अभी। धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो गाइस, मैं तो यही कहूँगी, अगर परफेक्शन के पीछे भागते रहोगे तो तुम अचीव कुछ नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे तो तुम सब कुछ अचीव कर लोगे। मैं अगर जिस दिन वीडियोज़ नहीं डालती हूँ, मतलब व्लॉग्स नहीं आते जिस दिन मेरे, उस दिन मेरे शॉर्ट्स या फिर कोई पोस्ट आती है। और देखो, अगर तुम्हारा नेम है तो फेस वैल्यू है, तुम्हारा नेम है, फेस वैल्यू है, सब कुछ है ना, तो सब कुछ तुम वापस से अचीव कर लोगे। मेरे 300 के फॉलोअर्स थे, अभी भी मेन आईडी नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मेरे पास मेरा बैकअप है उस पर मेरे को फॉलोअर्स आ रहे हैं। उन्होंने मुझे देख रखा है तो वो पहचान के तो वो फॉलो भी करेंगे। बाकी मेरा पास्ट बहुत ज़्यादा टफ था, धीरे धीरे आप सभी को पता चल जाएगा। सबसे पहले मेरे पास OnePlus का फ़ोन था जिससे मैंने वीडियो बनाना शुरू करा था और वीडियो वायरल भी हो गई। मैं घर वालों को बोलती थी कि मुझे बढ़िया फ़ोन दिलाओ कि मेरी वीडियो वायरल होएगी। मतलब अपने मन में था ये, मैं घर वालों के आगे ये चीज़ नहीं बोल सकती थी, मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो मैं अपने मन में बोलती थी, सोचती थी कि काश मेरे पास वो फ़ोन होता, काश मेरे पास ये फ़ोन होता जिससे मैं वीडियोस बनाती, कंटेंट क्रिएशन शुरू करती और मेरी जर्नी अच्छी हो जाती। पर धीरे धीरे समझ आ गया था कि अब बेटा तू ये सब चीज़ों से साइड हो ले, घर वाले नहीं दिलाने वाले फ़ोन। पता नहीं उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन ऐसा था कि वो दिलाना ही नहीं चाहते थे। वो सोचते थे फ़ोन से इंसान बिगड़ जाएगा, फ़ोन से हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो ये चीज़ देखते देखते मैं बड़ी हुई हूँ। फिर मैंने खुद से मतलब अपनी सेविंग्स रखी और मैंने OnePlus का फ़ोन लिया। और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। अभी बाकी की स्टोरी नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन यही था मेरा पास्ट जो था। मैंने यकीन रखा कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम ग्रो कर लिया था। 300K पे चली गई थी।
फिर मैंने यूट्यूब भी शुरू कर ही दिया है। बाकी तुम्हारे सपोर्ट की नीड है मुझे। अगर तुम सपोर्ट करोगे तो मैं यही बोल पाऊँगी कि मेरा पास्ट टफ था, प्रेजेंट नहीं है और ना ही फ्यूचर होगा। तो बाकी की स्टोरी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मर्जी है तो कर देना। चलो बाय।